अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 8,000 कस्टमर्स भी आपने कंपनी को दे दिए और इन 8,000 कस्टमर्स के लिए कंपनी को कोई बैनर नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई बिलबोर्ड नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई टीवी पे एड नहीं चलाना पड़ा, कंपनी को कोई शोरूम्स नहीं खोलना पड़े, कोई दुकानें नहीं खोलना पड़ी। ये सारे काम आप लोगों ने किए क्योंकि आप लोग चलते फिरते शोरूम है कंपनी का, आप लोग चलते फिरते बैनर है, आप लोग चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए कंपनी आपको पे कर रही होती है। हर शख्स सिर्फ 2 की बात करे तो एक साल में जो मिनिमम इनकम आपकी होती है दैट इज $40,000, 30 लाख रुपीस बनते हैं। मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए तो बहुत थे, लोगों के लिए शायद थोड़े कम हो। इस सारे प्रोसेस में कंपनी बहुत कमा रही होती है और हम भी कमा रहे होते हैं। और बिजनेस नाम ही गिव एंड टेक का होता है, कहीं भी टेक एंड टेक नहीं होता एंड कहीं भी गिव एंड गिव नहीं होता। $40,000 अगर आपने कमाए हैं तो तकरीबन $20,000 इन्होंने, $10,000 इन्होंने, $5,000 इन्होंने। जब सब कमा रहे हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो कितने लोग होंगे जो एक साल के बाद काम छोड़ना चाहेंगे और कितने लोग होंगे जो काम करना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात देखते हुए बताइएगा। कोई भी नहीं छोड़ेगा, सही कह रहे हैं। आपने कहा 100% लोग काम करेंगे, मैं कह देता हूं 50% लोग काम करेंगे और 50% लोग काम नहीं करेंगे। मैं हर चीज को थोड़ा कम करके दिखा रहा हूं। आपने 100 कहा, मैंने सिर्फ 2 की बात की। आप 100% कह रहे हैं, मैंने 50% की बात की। क्योंकि हर चीज को मैं कम करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कल जब इससे ज्यादा हो तो आप मेरी रिस्पेक्ट करें कि खुर्रम शेख ने एक बात कही थी और उससे ज्यादा ही अच्छा हमारे साथ हो रहा है। बात हो रही थी इस सारे प्रोसेस में कंपनी कहां पे अर्न कर रही होती है या मैक्सिमम हम कितना कमा सकते हैं। आपने कहा कि 50% नहीं 100% लोग काम करेंगे। मैंने कहा कि अगर 50% लोग भी काम करते हैं एक साल के बाद तो 2,000 लोग यानी लेफ्ट पे काम कर रहे हैं और 2,000 लोग राइट पे काम कर रहे हैं। इन 2,000 में से भी 1,000 लोग रोजाना एक्टिव हो जाते हैं और सिर्फ एक एंट्री अपने साथ कर देते हैं। तो डेली के 1,000 कस्टमर्स लेफ्ट पे आ रहे होंगे, 1,000 कस्टमर्स राइट पे आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली। एक वक्त था कि आप 3 लेफ्ट 3 राइट कर रहे थे तो कंपनी एक दिन का आपको कितना दे रही थी? $30। फिर आपकी टीम थोड़ी बढ़ गई और अपनी टीम के साथ मिलके आप कंपनी को देने लगे 6 लेफ्ट 6 राइट डेली का, तो आपको रोजाना मिलने लगे $60। फिर एक वक्त आया कि 9 लेफ्ट 9 राइट कस्टमर्स आप डेली बेसिस पे कंपनी को देने लगे तो डेली बेसिस पे आपको $90 मिलने लगा। एक वक्त आया कि आप 12 लेफ्ट 12 राइट, क्योंकि आपके साथ आपकी टीम भी बढ़ती जा रही है। एक वक्त में एक दिन में आप 12 लेफ्ट 12 राइट कस्टमर्स कंपनी को देने लगे तो आपको मिलने लगा एक दिन का $120। आज एक साल में वो वक्त आ गया है कि आप ऑटोमेटिकली कंपनी को दे रहे हैं 1,000 कस्टमर्स लेफ्ट 1,000 कस्टमर्स राइट। आप बता सकते हैं कि एक दिन की इनकम आपकी कितनी बन रही होगी? एक जीरो आगे लगा दें तो आपकी इनकम बन रही है 3 के आगे जीरो तो $30 इनकम, 6 के आगे 60 हो जाता है। तो 1,000 लेफ्ट 1,000 राइट एंट्रीज एक साल के बाद आ रही होंगी तो आपका पर डे का कमीशन बन रहा होगा $10,000। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन ली थी, मैंने भी आप ही की तरह तालियां बजाई थी, लेकिन जब मुझे आगे वाला जुमला सुनना पड़ा तो मैंने दोबारा तालियां बजा दी थी क्योंकि ये $10,000 बन रहे होंगे, इससे ज्यादा ही बन रहे होंगे, लेकिन ये आपको मिलते नहीं है। तालियां बजाइए दोबारा। इसमें से वादे के मुताबिक कंपनी आपको $450 दे रही होती है, बाकी $9,550 इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलता। कंपनी इसमें से ऊपर बांटने के बाद भी एक शख्स से कम से कम भी $5,000 कमा रही होती है। तो कंपनी तो पहले दिन से ही कमा रही है। जो $60 का आप 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ब्रांडेड वॉच कंपनी से खरीदते हैं,
माना कि वो मार्केट में $60 का ही है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वर्थ $60 ही है, लेकिन ये कंपनी खुद बनाती है। जब खुद कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो जाहिर सी बात है कि उस पे अर्न कर रही होगी। जो $300, $400, $500, $3000 वाला प्रोडक्ट आप कंपनी से खरीदते हैं, वो डिजाइनर प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी कंपनी खुद ही बनाती है, तो कंपनी उस पे अर्न करती है। और सबसे ज्यादा $450 के बाद कंपनी कमा रही होती है। एक अकाउंट से हमारी लिमिट है $450 अ डे, इससे ज्यादा हम नहीं कमा सकते। कहते हैं कि हर बात की एक हद होती है, हर चीज की एक हद होती है, और जिस चीज की हद ना हो तो फिर वो चीज अच्छी नहीं होती है। तो एक अकाउंट से $450 अ डे हमारी लिमिट है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट, और मैं ये समझता हूं कि $450 अ डे 11 लाख रुपए महीना हम लोगों के लिए बहुत है। मैं अर्न करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खर्च करता रहता हूं तो खत्म नहीं होते। गाड़ी ले ली, घर ले लिया, अब क्या बड़ा खर्चा करूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंजॉय कर रहा हूं अपनी फैमिली के साथ, और इसका क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो कामरान फहद को, उसके बाद आबिद भाई को। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना ज्यादा अर्न कर सकता हूं। वो कामरान भाई थे कि जिन्होंने मुझे मेरी एबिलिटीज का एहसास दिलाया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही थी कि माइकल शूमेकर वर्ल्ड का फास्टेस्ट रेसर है, और वो चलाता है फॉर्मूला 1 का फिरारी, और हमेशा रेस जीतता है। उसकी गाड़ी फिरारी फॉर्मूला 1 गियर की, जब वो चलाता है तो हमेशा रेस जीतता है। अगर उसको आप पाकिस्तानी FX दे दें तो क्या वो रेस जीत जाएगा? रेस जीत जाएगा वो। क्यों? उसमें तो इतनी एबिलिटीज है इतनी अच्छी गाड़ी चलाने की, तो वो क्यों रेस हार गया? क्योंकि उसके पास उसकी गाड़ी नहीं थी।